संभल में हिंसा के बाद सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक एक कर उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिससे वहां के कट्टरपंथियों में भगदड़ मची हुई है। मौलाना गैंग भी सहमा हुआ है। हिंसा के इतने दिन बाद भी हजारों घरों पर ताले लटके हुए हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, जिससे जिहादियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी संभल में हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। संभल में एक्शन से खौफ का माहौल। अब भी हजार घरों पर लटके ताले, डर के मारे पलायन कर रहे लोग, मस्जिद पर पोस्टर लगाने से विवाद। संभल में 3 महीने पहले हुई हिंसा और उसका असर अब भी दिख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के पास 16वीं सदी की मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के करीब 3 महीने बाद भी करीब 1000 घरों पर ताले लटके हुए हैं। कहा जा रहा है कि निवासी गिरफ्तारी या प्रतिशोध के डर से भाग खड़े हुए हैं। 24 नवंबर को झड़प तब हुई जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस से भिड़ गई। इसमें 4 लोग मारे गए और पुलिसकर्मियों सहित कई अन्य घायल भी हुए। हिंसा के बाद घरों में लगे ताले। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बार बार आश्वासन के बावजूद कि केवल हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कई परिवार इलाका छोड़कर चला गया है। कार्रवाई के डर से कुछ स्थानीय लोगों ने अपने बंद घरों के बाहर पत्र भी रख दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि वो क्यों यहाँ नहीं है, यानी कि ये बताने की कोशिश की गई है कि हम भागे नहीं हैं, बल्कि इस वजह से हम घर छोड़कर जा रहे हैं। एक निवासी ने परिवार के एक सदस्य की रेडियोलॉजी रिपोर्ट दिखाई, जिसमें एक नोट है कि वे कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं। दूसरे ने जिक्र किया कि घर के बदले बैंक से लोन लिया गया है। वहीं संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने कहा कि करीब 1000 घर बंद है, क्योंकि निवासी वापस ही नहीं आए हैं। हम लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्हें कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से अपने घरों के बाहर चिपकाए गए पत्रों की जानकारी है। घर पर हिंदपुरा, कोट, गरवी, नखासा और दीपासराय जैसे इलाकों में ताला लगा हुआ है। पुलिस को संदेह है कि अधिकांश निवासी दिल्ली चले गए हैं और इस जानकारी की पुष्टि करने के लिए एक टीम वहां भी भेजी गई है। आरोपियों से होगी नुकसान की भरपाई। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार हिंसा के कारण सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की लागत का मूल्यांकन कर रही है। हिंसा में सरकारी और निजी दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इमारतों और पुलिस पर पथराव भी किया गया था। नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए परिवहन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों से रिपोर्ट भी मांगी गई है और अब आकलन पूरा हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद संभवतः अगले हफ्ते नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों को नोटिस भेजे जाएंगे। संभल पुलिस ने अब तक 76 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सबसे ताजा गिरफ्तारी 12 फरवरी को हुई है। सभी गिरफ्तार आरोपी मुरादाबाद में बंद हैं। संभल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शीर्ष चंद्र ने कहा कि हम जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल करेंगे। पुलिस कर रही 86 लोगों की तलाश। संभल पुलिस 86 लोगों की तलाश कर रही है, जिसकी जांच के दौरान संलिप्तता पाई गई है और अब तक 21 के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी लिए गए। पुलिस ने वांछित अपराधियों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए इनाम भी घोषित किया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा कि पिछले हफ्ते पुलिस ने एक निवासी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया था, जिसे कथित तौर पर एक वीडियो में पाकिस्तान स्थित मौलवी के साथ हिंसा के बारे में बातचीत करते हुए देखा गया था। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि उन्हें एक नया वीडियो भी मिला है, जिसमें एक व्यक्ति कथित तौर पर भीड़ को भड़का रहा है। पुलिस का कहना है कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या वह व्यक्ति मदरसा शिक्षक है। एसपी ने कहा कि हमने मामले में वांछित आरोपियों के बड़े पोस्टर जारी किए हैं। ये पोस्टर पूरे शहर में दीवारों पर लगाए जाएंगे। हिंसा के सिलसिले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पुलिस ने पहचान के लिए करीब 250 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की है। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से ली गई हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि वे अभी भी हिंसा में वांछित स्थानीय गैंगस्टर की भूमिका की जांच कर रहे हैं, जो विदेश से काम कर रहा है। जामा मस्जिद कमेटी को लगी मिर्ची। वहीं संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भड़के हिंसा मामले में एक बार फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने हिंसा मामले में फरार चल रहे उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है। उन्होंने 74 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए। इन उपद्रवियों की पहचान के लिए जगह जगह पोस्टर को लगा दिया गया है। इन उपद्रवियों की पहचान बताने वालों के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। वहीं कुछ पोस्टर शहर की जामा मस्जिद की दीवार पर भी चिपकाए गए। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। मस्जिद कमेटी के सदस्य
उधर ने मस्जिद की दीवार पर पोस्टर लगाने का विरोध किया तो अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी ने ऐसी खरी खोटी सुनाई कि विरोध करने वालों की बोलती बंद हो गई। दरअसल संभल की जामा मस्जिद में बीते साल सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस मामले में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि अभी भी कई लोग फरार हैं। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी है। इस बीच अब पुलिस ने 74 उपद्रवियों की फोटो सार्वजनिक जगहों पर चस्पा करते हुए लोगों से उनके बारे में जानकारी भी मांगी है। एसपी ने सुनाई खरी खरी। वहीं जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस ने जामा मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर उस जगह पोस्टर लगवाए जहां सबसे ज्यादा हिंसा भड़की थी। पोस्टर लगने के कुछ देर बाद ही जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और पोस्टर लगाने का विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक शिश चंद्र पहुंचे और जामा मस्जिद कमेटी के लोगों को समझाने की पूरी कोशिश भी की। इस बीच दोनों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई, मगर तब भी विरोध शांत नहीं हुआ तो जामा मस्जिद कमेटी के लोगों को उन्होंने खरी खोटी सुनाकर साफ कर दिया कि पोस्टर तो नहीं हटेंगे। मस्जिद कमेटी ने मस्जिद होने का हवाला देते हुए एएसपी को पोस्टर हटाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं बल्कि एएसआई की है, तो जो फैसला लेगा वो एएसआई लेगा। और जब धार्मिक स्थल पर पत्थर मारे जा रहे थे तो क्या आप लोगों ने उन लोगों को रोका था, बल्कि अफवाह फैलाने का काम किया था। इस तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सुना जा सकता है कि पोस्टर को लेकर ऐतराज के बाद एसपी मौके पर पहुंचे तो जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे हटवा लीजिए। इस पर एएसपी सुचंद्र ने कहा कि ये नहीं हटेगा, ये अपराधियों की पहचान के लिए लगाया गया है और हम इससे अपराधियों की पहचान करेंगे। इससे लगता है कि जिन लोगों ने पथराव और आगजनी की थी उनको आप लोग सही मान रहे हैं। एसपी ने आगे कहा कि ये एएसआई की प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। इस पर जो भी निर्णय लेगा वो एएसआई ही लेगा। धर्मस्थल पर जिसने पत्थर मारे थे उसको आपने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि आप लोगों ने अफवाह फैलाई जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। मैं वहां पर मौजूद था और मुझे सब कुछ पता है कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। क्या बोले मस्जिद कमेटी के सदर? तो शेष चंद्र ने कहा कि यहाँ पर क्या करना है ये तत्काल फैसला नहीं होगा, ये एएसआई की प्रॉपर्टी है तो एएसआई से बात कीजिए। जिस पर जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने मस्जिद की दीवारों पर उपद्रवियों के पोस्टर पर ऐतराज करते हुए कहा कि आप अपना बोर्ड लगा दीजिए लेकिन यहाँ से पोस्टर हटा लीजिए। इस पर एसपी ने कहा कि हमें अपराधियों के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया अपनानी है ये आप हमें नहीं बताएंगे, ये बोर्ड यहीं पर रहेगा। आप गलत सोच रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो नियम से ही कर रहे हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो तबाही का रास्ता है और आप मान लीजिए कि आप यहाँ के बच्चों को तबाही के रास्ते पर ले जाने का काम भी कर रहे हैं। एसपी सुचंद्र ने कहा कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के इलाके में हुई हिंसा के मामले में काफी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 74 आरोपियों की पहचान की जानी बाकी है, जिसमें सीसीटीवी के माध्यम से कुछ आरोपियों को चिन्हित होने के बाद उनके पोस्टर भी जारी किए गए थे। इसको लेकर कुछ लोगों की तरफ से आपत्ति भी की गई थी, लेकिन सख्ती के बाद उन लोगों को बताया गया है कि सभी कार्रवाई पुलिस एक नियम के मुताबिक ही कर रही है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा बल्कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में शिक्षक को तलाश रही पुलिस। इस बीच संभल हिंसा में शामिल होने को लेकर पुलिस ने निजी स्कूल के शिक्षक की तलाश शुरू की तो स्कूल की शिक्षिकाएं कुछ बच्चों के साथ कोतवाली पहुंच गई। उन्होंने शिक्षक को बेकसूर बताते हुए उसे गिरफ्तार न करने की गुहार भी लगाई। कहा कि शिक्षक पुलिस के डर से स्कूल नहीं जा रहे तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पुलिस ने शिक्षिकाओं और छात्रों को समझाकर वापस भेज दिया। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दिल्ली दरवाजा निवासी मोहल्ला महमूद खां सराय में स्थित इंटर कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ दूसरे स्कूल के छात्र छात्राओं को भी ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को लेकर संभल हिंसा मामले की जांच कर रही पुलिस को शक है कि शिक्षक 24 नवंबर के हिंसा में शामिल था, जिसके बाद पुलिस की टीम इस शिक्षक के घर पहुंची थी। टीम ने कहा था कि शिक्षक अगर बेकसूर है तो साक्ष्य लेकर कोतवाली में आ जाए। शिक्षक तो नहीं आया, लेकिन खुद को शिक्षिका बताते हुए 2 महिलाएं आधा दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं को लेकर कोतवाली पहुंच गई। कहा कि संभल बवाल में नाम आने के बाद से शिक्षक गायब है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई छूट रही है। पुलिस के सामने शिक्षिकाओं ने लगाई गुहार। वहीं शिक्षिकाओं ने पुलिस से कहा कि शिक्षक पूरी तरह से बेकसूर हैं, आप चाहे तो इन छात्र छात्राओं से पूछ सकते हैं या फिर पूछ लीजिए। कहा कि संभल बवाल में नाम आने के बाद से शिक्षक छात्र छात्राओं को ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि छात्र छात्राओं के एग्जाम सिर पर है। कोतवाली में मौजूद पुलिस कर्मियों ने शिक्षिकाओं और बच्चों की बात सुनी। कहा कि शिक्षक बेकसूर है तो फिर कोतवाली आने में डर कैसा, वो पुलिस के सामने आकर अपनी बात रख सकते हैं। शिक्षक बेकसूर होगा तो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं काफी देर तक कोतवाली में मौजूद अपनी बात करते रहे। बाद में पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। तो संभल में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिससे जिहादियों में भगदड़ मची हुई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।